अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे संजानी इस्लामाबाद में आज होने वाले जलसे के हवाले से। जैसे कि एक तरफ कल से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं तहरीक इंसाफ का संजानी वाला जलसा, क्योंकि 5 दफ़ा जलसा मुलतवी होने के बाद आज ये जलसा होने जा रहा है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से भी जो रुकावटें हैं वो खड़ी कर दी गई हैं। तकरीबन 28 मुकामात जो कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, KPK से मुतसिल है, उन जगहों पर जो है कंटेनर लगाए गए हैं, सड़कें बंद कर दी गई हैं। कोशिश है कि कम से कम लोग जो हैं वो जलसे में पहुँचें, क्योंकि एक तरफ ज़िला इंतज़ामिया से बार बार तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उनकी जानिब से NOC मांगा गया लेकिन नहीं दिया गया। अब बिलाखिर अदालती हुक्म के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इस जलसे की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन ये जलसे का मुकाम जो है वो इंतहाई दूर है और इस वजह से लोगों को भी मुश्किलात हैं, क्योंकि इस्लामाबाद से अगर कोई जो लोग हैं वो इस जलसागाह में पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उनको तकरीबन 4 से 5 जगह पर जो है बड़ी रुकावटें मिलेंगी और उनको अबूर करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। दूसरी बड़ी ख़बर आपको ये बताऊं कि इस जलसागाह से बारूदी मवाद जो है वो बरामद हुआ है, जिसमें ग्रेनेड हैं, डेटोनेटर्स हैं। इसके अलावा जो रॉकेट लॉन्चर के लिए बम इस्तेमाल होते हैं वो भी बरामद हुए हैं। उस हवाले से बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी पहुंच चुका है और इन जो आतिशी आलात हैं इनको नाकारा बना दिया गया है। लेकिन ये बड़ी ख़बर है, क्योंकि इस्लामाबाद में रेड अलर्ट जो है इसी हवाले से जारी कर दिया गया है। इस मशकूक बैग को चेक किया गया तो इससे पता लगा कि इसके अंदर बारूदी मवाद है। उसके बाद फ़ौरी तौर पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने जो है इस हवाले से बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसको तलब किया और इस तमाम आतिशी असले को नाकारा बना दिया गया। लेकिन ये असला वहाँ तक कैसे पहुँचा और इसी मखसूस जलसागाह में क्यों ही पहुँचा, इस हवाले से तहकीकात होना बाकी हैं। क्योंकि एक तरफ हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि आपको NOC दिया गया है और सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन उसके बरअक्स जो है इस तरह का मशकूक बैग मिलना और इस हवाले से इन ग्रेनेड को कहाँ इस्तेमाल होना था और इस आतिशी असले ने कहाँ इस्तेमाल होना था, इस हवाले से जो तहकीकात हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन अब तहकीकात में क्या चीज़ सामने आती है वो कहना कबल वक्त है, लेकिन ये बड़ा वाक़या है। इसी वाक़े को जो है बुनियाद बनाते हुए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तकरीबन 6000 के करीब पुलिस एहलकार जो है उनको सिक्योरिटी पर तैनात किया गया है। जलसे के अलावा इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर भी पुलिस तैनात है। पुलिस का साथ देने के लिए FC जो है उसको भी तैनात किया गया है। लेकिन अब ये जलसा कामयाब होगा या फिर हुकूमत जो जैसे कि कोशिश कर रही है जलसे को नाकाम बनाने की, तो क्या हुकूमत इसको नाकाम बना सकेगी। लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि क्योंकि कल से ही जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे वो इस पंडाल में पहुंचना शुरू हो गए थे और जैसे कि मैंने पंडाल से एक वीडियो भी की थी जिसमें ये साफ नज़र आ रहा था जो पंडाल दिया गया है उसमें कई जगह पर जो है पानी खड़ा हुआ है, कई जगह पर खाइयाँ हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो पुरज़म है। उनका कहना है कि जितने मर्ज़ी रुकावटें डाली जाएँ हमारा जलसा कामयाब होगा। लेकिन ये जलसा क्या इमरान खान की रिहाई जो है वो करवा सकेगा कि ये जलसा करके इसी तरह जैसे तहरीक इंसाफ ने KPK में जलसे किए और जलसे करने के बाद जो है वो वापस आसानी से रवाना हो गए, तो क्या यहाँ पर जलसा करने के बाद ये मुंतशिर हो जाएंगे या फिर धरना देंगे, ये कहना कबल वक्त है। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही कि एक तकरीरें की, जज्बाती तकरीरें की और तकरीरें करने के बाद जो कारकुनान हैं वो वापस चले गए, तो इमरान खान की रिहाई जो है वो नामुमकिन नज़र आती है। ये एक जलसा होगा, एक पावर शो तो इसको कहा जा सकता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मुख्तलिफ़ लोग हैं, सोशल मीडिया पे लोग हैं, मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर लोग हैं, वो मुख्तलिफ़ एजेंडे बनाते हैं। वो एक इसको अच्छा पावर शो तो करार देंगे, लेकिन उसके बाद इमरान खान पर मज़ीद सख्तियाँ बढ़ेंगी। इसके अलावा जो कि हुकूमत एक जुडिशल पैकेज लाने जा रही है और ये कह रही है कि उनकी जो आइनी ताकत है वो मुकम्मल हो जाएगी पार्लियामेंट में, उसके बाद 2/3 अक्सरियत के साथ वो आइनी तरमीम कर पाएंगे। तो ये कहना कबल वक्त होगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन ये सूरत हाल है कि अगर तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत जो बाहर है उन्होंने फ़ौरी कोई इक़दाम ना उठाए और हुकूमत को इस काम से ना रोका, तो पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ के पास ना अददी अक्सरियत है कि वो उसको रोक सके, ना ही ऐसे कोई पावर्स है या फिर उनके पास कोई ऐसा एहतजाज है कि वो हुकूमत को इस काम से रोक सके। और अगर जुडिशल पैकेज लाया जाता है तो इसमें बहुत
موسٹ پرابلی یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ممکن ہو سکے گی اگر اس حوالے سے بھی پیکیج آ رہا ہے، یا پھر جو ایج بڑھانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ایج بڑھا دی جائے گی تو پھر تمام اہم عہدوں کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ہو جائے گی۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ قیادت جو ہے اس کی جانب سے پہلے آپ نے تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، اب دیکھ رہے ہیں کہ ڈمی قسم کا احتجاج جو ہے وہ تو نظر آتا ہے، لیکن ایک بڑا احتجاج جو ہے وہ نظر نہیں آیا جس سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے یا پھر طاقتور حلقوں پر پریشر ڈال سکے۔ اس طرح کا کوئی احتجاج جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، اور حکومت بآسانی اگر یہ جوڈیشل پیکیج منظور کروانے میں جو ہے کامیاب ہو جاتی ہے تو تحریک انصاف کے لیے مزید سختیاں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی۔ اور یہ دیکھیں جیسا کہ اب تحریک انصاف کا جلسہ ہونے میں کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں، لیکن اس طرح کے معاملات ہونا کہ بارود برآمد ہو جانا، اس طرح کے معاملات ہونا کہ خدا نخواستہ کوئی نیا اس طرح کا کوئی ایڈونچر ہو جائے جس سے یہ جلسہ ناکام ہو جائے یا پھر اس جلسے کی جو تاثر ہے وہ غلط جائے، تو اس حوالے سے کہنا قبل از وقت ہوگا۔ لیکن جو صورتحال ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے گھمگیر ہوتی جا رہی ہے، تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ بھی کے پی کے سے چل پڑے ہیں، وہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے میں جو ہیں وہ پنڈال میں پہنچ جائیں گے، لیکن جو رکاوٹیں لگائی گئی ہیں وہ اس کو کیسے ہٹاتے ہیں یہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ لیکن اس کے اگر ان رکاوٹوں کو ہٹایا جاتا ہے تو پولیس کی طرف سے کوئی ٹیئر گیس کا استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی کہنا قبل از وقت نہیں، اور یہ امکان ہے کہ اگر رکاوٹوں کو زبردستی ہٹایا جاتا ہے تو اسلام آباد پولیس اور جو ایف سی تعینات کی گئی ہے ان کی جانب سے بھی آنسو گیس اور ٹیئر گیس اور آنکھوں میں جلن پیدا کرنے والے مواد موجود ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تمام چیزیں پولیس کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ اب جلسہ ہونے جا رہا ہے اور لوگ ہو جائے تیار، جیسے کہ میں نے آپ کو بڑی خبر دی کہ یہ صورتحال ہوئی ہے، صبح سویرے مختلف قسم کا آتشی اسلحہ جو ہے برآمد ہوا ہے، لیکن تحریک انصاف کے یہ کارکن کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے ہمارے حوصلے جو ہے پست نہیں ہوں گے، اور ایک بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں وہ جلسہ گاہ پہنچیں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جلسہ صرف عمران خان کی رہائی کے لیے ہے۔ کیا اس جلسے کے بعد رہائی ممکن ہوگی یا نہیں ہوگی، اگلے پروگرام میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کیا حکومت پہ کوئی پریشر آیا ہے یا نہیں آیا، تو اس حوالے سے آپ کو مزید جو ہے اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ کیپٹل انسائٹ کے اس پروگرام کے ساتھ رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔